नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताना है जिससे हमें सीधी और बड़ी इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट की। तो ये देखो, ये है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के केस में देखो क्या हो रहा है कि जब इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इस मोमबत्ती को देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है, तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, और बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, देखो उल्टी बनी है, इरेक्ट, सीधी नहीं बनी है, और छोटी बनी है। तो क्या करें, कॉनकेव मिरर को देखें। दूसरा केस इसी कॉनकेव मिरर का, जब मोमबत्ती को, ऑब्जेक्ट को हमने फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया, ये देखो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया, तो अब देखना ये सीधी है, और इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ये वर्चुअल इमेज जो कि सीधी है, इरेक्ट है। और जब तक ये फोकल और उसके बीच में रहेगी तब तक हमेशा इमेज इस तरफ ही हमारी बनेगी, जो कि वर्चुअल इमेज होगी, सीधी भी होगी, इरेक्ट, और इन लार्ज इमेज बनेगी। तो कॉनकेव मिरर से हमें सीधी और इन लार्ज इमेज मिलती है कब, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, बिटवीन द फोकस और एंड पोल। ये चीज क्लियर हो गई। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें सीधी और छोटी इमेज मिलती है, उसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा छोटी और सीधी इमेज मिलेगी, और इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो हमेशा याद रखो, हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल ही बनती है, सीधी ही बनती है, पर छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, डिमिनिश्ड। ठीक है। अभी यहाँ पीछे, जबकि कॉनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल भी बनती है, रियल भी बनती है। ठीक है। वर्चुअल कब बनती है, जब फोकस और पोल के बीच में होता है, बाकी जब फोकस से थोड़ा आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। और जब रियल इमेज बनती है तो उल्टी बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज उल्टी होती है, और वो छोटी भी बनती है, डिमिनिश्ड। ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज इमेज भी मिलती है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड इमेज भी मिलती है, बट कॉन्वेक्स से हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलती है। ये बात क्लियर रहेगी तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको कॉनकेव मिरर के जो 6 केस हैं ये सब दिखा रखे हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इस क्वेश्चन के लिए और आगे के आने वाले क्वेश्चंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब इमेज इंफिनिटी पर है, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पर, बहुत छोटी। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो रियल है, यानी मिरर के सामने है, और मिरर के सामने बनने वाली इमेज को कहेंगे रियल इमेज, और पर ये उल्टी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। ठीक है। अब अगर कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भी फोकस और कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, और वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड ही होगी। ठीक है। अगर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कर्वेचर पे बनेगी, जस्ट उसके नीचे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और उसी के बराबर साइज की बनेगी, इक्वल साइज की। तो जब कर्वेचर पे होता है ऑब्जेक्ट तो इक्वल साइज की इमेज बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। ठीक है, ये याद रखें। तो यहां पर कहां है, एट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कर्वेचर से पीछे बनेगी। ठीक है। तो यहां पर इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, पर ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इन लार्ज। ठीक है, इन लार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो देखो हर केस में अलग अलग है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसी है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन लार्ज इमेज, और कहां पर बनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अगले केस में देखोगे तो जब फोकस पर ऑब्जेक्ट है, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर, इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, और इमेज बहुत बड़ी बनती है। रियल इमेज तो बनेगी, उल्टी भी बनेगी, इन्वर्टेड भी होगी, पर बहुत बड़ी होगी, वेरी
इनलार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ये कब बनी? जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट फोकस। फिर अगले केस में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज मिरर के पीछे बनती है, और ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और ये सीधी बनी है यानी इरेक्ट, और बड़ी है तो इनलार्ज। ऑब्जेक्ट कहां था? फोकस और पोल के बीच में। क्लियर है? तो ये सारे केस हमारे कॉनकेव मिरर के हैं। कॉनकेव मिरर के 6 केस हैं इमेज फॉर्मेशन के। अलग अलग केस की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, डिटेल में हम देखेंगे। तो आंसर तो सिंपल सा था, कौन से मिरर से हमें सीधी और बड़ी इमेज मिलती है, तो वो है कॉनकेव मिरर। अगर हमें सीधी और छोटी इमेज पूछता है तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सीधी और छोटी इमेज मिलती है कॉन्वेक्स मिरर में, और सीधी और बड़ी इमेज मिलती है कॉनकेव मिरर में। बस ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वो वाला केस है जिसमें सीधी और बड़ी इमेज मिलती है कॉनकेव मिरर में। देख लीजिए इसको, ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट है और अब इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। क्लियर?